तो दोस्तों मैं आज आया हूँ कपूरिया मठ, कपूरिया गांव की यहाँ तालाब है, वहाँ सामने हेम शाही जो मठ बनी हुई है वो है। यहाँ पर जीवित 16 समाधियाँ हैं। मैं यहाँ आकर के गांव में भी घूमा और मैं उसके बाद अंदर चलूँगा और यहाँ के जो महंत जी हैं और यहाँ के जो महाजन हैं दिशानी जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और इस जो पवित्र स्थल है इसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। और हरिद्वार देहाल बाबा था, अब जाता था हिंगलाज। हिंगलाज आए थे, ये था यहाँ पर रात रहा, वैसे रुकिया। गुड़ेफली जी बाबा जी ने कहे कि मैं तो बाबा जी एस थका के आगे हमें कौन जाए, तो मैं तो पुगा ही कौन गए भाव मरे घड़ी रही। तो गुड़ेफली कहे कि भाई थानो दर्शन एस कराओ, तो कहे एस कराओ, तो बाबी मरे हागेड़िए। पीछे रात रात दर्शन कराए अच्छे हिंगलाज मंदिर रहा, पीछे इतने लिए होले हमारे दिए पता कहेगा भावना सर ने राखो तो ये साके। मैं जगदीश बिसाणी मूल रूप से कपूरिया गांव का हूं। अभी जैसलमेर में व्यवसाय करते हैं। आज कपूरिया हेमशाही मठ कपूरिया प्रांगण समाधि स्थल पर है। अभी ये पहले समाधि श्री छगनपुरी जी महाराज की है, उसके बाद में श्री मुड़पुरी जी महाराज की है, उसके बाद चोलापुरी जी की है, उसके आगे रामपुरी जी भूमिया जी की है, उसके आगे जोरावरपुरी जी की है, उसके आगे सुंदरपुरी जी की, सुंदरपुरी जी आगे जमुनापुरी जी की है, ऊपरपुरी जी आगे मनोहरपुरी जी की है, मनोहरपुरी जी के आगे वालपुरी जी की, वालपुरी जी आगे उगरपुरी जी की है, उगरपुरी जी के आगे गोविंदपुरी जी की है, गोविंदपुरी जी से आगे गणेशपुरी जी की है, उससे आगे फिर लालपुरी जी की है, धर्मपुरी जी की है, उसके आगे सुमारपुरी जी की है, ऊपर बड़ी छतरी में गणेशपुरी जी की है, पीछे मंदिर है उसमें श्री मंदिरपुरी जी महाराज की समाधि है। और बड़ी जो चौकी लग रही है वहाँ जहाँ पे भी काम चल रहा है, यहाँ पे 16 सिद्ध जो कपूरिया में हुए हैं उनका समाधि स्थल इस चौकी के अंदर ही है। सामूहिक रूप से 16 समाधियाँ एक दिन में एक ही साथ ली गई। अच्छा, आपने मुझे थोड़ा सा एक बताया था कि यहाँ हिंगलाज माता का साक्षात उन संतों को दर्शन हुआ था। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मंदा सिंह मतलब दंत कथा ऐसी है कि हिंगलाज माता के दर्शन करके भक्तजन यहाँ आके रुके। उन भक्तों संतों में से एक संत का एक कमंडल वहाँ रह गया, एक चुटिया हिंगलाज पे ही। तो सुबह एक माता जी की यहाँ सफाई करने उन्होंने पूछा कि यार संतों आपका कोई सामान वहाँ रह गया है हिंगलाज पे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो एक संत ने कहा कि मेरा कमंडल वहाँ रह गया, तो मेरा चुटिया भी है। तो माता जी जो आए थे उन्होंने अंदर से ला के दिया। तो संतों ने कहा माता जी आपके पास कहाँ से आया? तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं, यही था, आपकी चीज़ मिल गई है। तो क्या नहीं? उन्होंने कहा, जब उन्होंने साक्षात हिंगलाज माँ का दर्शन देते हुए कहा कि मैं यहाँ रोज़ कपूरिया मठ हेमशाही मठ में आती हूँ, यहाँ साफ सफाई करके और फिर मेरे को वापस हिंगलाज आती हूँ। जब संतों को वो चीज़ ला के दी, जब संतों ने कहा कि यार इससे संजीवन जगह और हमें कहाँ मिलेगा, उन्होंने एक साथ निर्णय कर लिया कि अब यहाँ जहाँ हिंगलाज माँ सफाई करने आती है हम भी यहीं समाधि स्थल अपनी समाधि यहीं ले लें। और उन्होंने सामूहिक रूप से 16 संतों ने समाधियाँ दी। इसलिए दंत कथा में कि कपूरिया में 16 सिद्ध एक ही दिन में हुए। मैं जगदीश जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। हमारा जो आज का यह हमारी आम जनता तक ये धार्मिक स्थल का जो हम
दर्शन करवा रहे हैं। अब कोई भी जैसे श्रद्धालु है, उन्होंने अपन ने जैसे अपनी बात की कि आपने 16 सिद्धों ने यहाँ जीवित समाधियाँ ली है और हिंगलाज माता स्वयं यहाँ आती थी, तो अगर इस स्थान के बारे में जानकारी दे तो जिला मुख्यालय से कितना दूर है, किस तरह आया जा सकता है, मुख्य मार्ग कौन सा हाईवे लगता है, थोड़ा सा इसके में संक्षिप्त जानकारी। जैसलमेर से 70 किलोमीटर दूर कपूरिया है। ये हाईवे बाड़मेर जो जाती देवी कोट से 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में डामर रोड से जुड़ा हुआ है गांव कपूरिया। यहाँ पे हर 6 महीने में एक मेला भरता है समाधि स्थल पे, भाद्रा सुदी दूज और माह सुदी दूज। और इस साल हमने शुरू किया श्री छगनपुरी जी की बरसी का प्रोग्राम। 26 अप्रैल को रात को जागरण है, 27 अप्रैल को सुबह महाप्रसादी और धर्म सभा का आयोजन रखा गया है। और हर साल अगर संभव हुआ गंगा सप्तमी को गुरु जी की हम बरसी मनाएंगे। और यहाँ आने के लिए बस आती है जैसलमेर से, दोपहर को 2:30 बजे वहाँ से रवाना होती है, 5 बजे यहाँ पहुँचती है। नाइट स्टे कपूरिया में होता है, सुबह वापस 8 बजे यहाँ से प्रस्थान करती है। जैसा जिला मुख्यालय से इसका दूरी क्या हो सकती है? 70 किलोमीटर है जैसलमेर से कपूरिया। बाड़मेर से अगर आते हैं तो सांगड़, फतेहगढ़ के पास सांगड़ है, सांगड़ से यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। बहुत बढ़िया। एक मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक भूमिया जी के बारे में बताया गया, राम सिंह जी भूमिया, और इस जो मठ का निर्माण हुआ उसके अंदर जो दंत कथा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राम सिंह जी भूमिया की ऐसी दंत कथा है कि बाबा जी के गायों का एक ग्वाला था जो हमेशा गाय चराने जंगल में जाता था, तो उसको रोटी घी में चूर के देते थे। वो हमेशा थकता जा रहा था। बाबा जी ने कहा तू तेरे को खाना दे रहे हैं, तू थकता कैसे? तो किसी भूमि जी ने उसको कह रखा था कि तू अगर बात कर दी तो मैं तेरे ख़त्म कर दूंगा। तो वो कह नहीं पाया। एक दिन बाबा जी उसके पीछे पीछे गए गायों के कि क्या ये थक क्यों रहा है। वहाँ जाते उसे रोटी छीन ले रहा था, उसको पकड़ लिया चोटी से। जब उसने पाँव पकड़ दिए, भूमि ने कहा आप मेरे को मेरा उद्धार करो, मैं यहाँ पे भटक रहा हूँ। कपूरिया में हमारे यहाँ पत्थर की कमी थी पहले, तो दिन में जो काम होता था भूमिया जी की प्रताप से पत्थर सुबह उनको जितना दिन के पत्थर लगते थे उतने जैसलमेर का पत्थर पीला येलो कलर का स्टोन यहाँ पे सब लगा हुआ है उस वक्त का, जब कोई साधन संसाधन भी नहीं थे यहाँ। तो इसी दंत कथा है कि भूमिया जी द्वारा पत्थर किस रूप से लाए गए हैं वो तो भूमिया जी जाने। पत्थरों की व्यवस्था भूमिया जी करते थे, कारीगर अपना काम करते थे। इसलिए आज के समय में राम सिंह जी भूमिया जी को फिर उनका उद्धार हो गया। और मठ के बीच के अंदर भूमिया जी की पटियाल के रूप से मंदिर आबाद है आज भी। जगदीश जी, मुझे एक चलते चलते एक चीज मुझे ये बताइए, यहाँ पानी के संसाधन की क्या व्यवस्था है? क्योंकि यह रेत के बीच में आया हुआ है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ रेत है, तो यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था बरसाती पानी के लिए इस समाधि स्थल के पास ही नाड़ी बनी हुई है, और जहाँ अभी भी पानी इस साल अभी तक पड़ा है आज की तारीख तक। और एक कुआं है, अभी तो गवर्नमेंट का ट्यूबवेल हो गया, तो ट्यूबवेल में थोड़ा नमकीना पानी हमारे यहाँ है। और बाकी तो बरसाती पानी के लिए नाड़ियाँ बनी हुई है कि ये नाड़ी है, एक पूर्व दिशा में वो नाड़ी बनी हुई है जहाँ सुंदरपुर जी। मित्रों, बहुत ही बढ़िया एक अच्छी जानकारी। यहाँ पर जो भी मोक्ष को प्राप्त होते थे साधु संत, उनकी जब यहाँ पीछे जितने भी साधु संत आते थे उन्हें कुछ न कुछ जाते वक्त उनको कुछ दिया जाता था, कमंडल मंडल। तो उस समय उस सोने का
एक पात्र या जो भी दिया गया था उस समय सोने के हिसाब से दिया गया था, इसलिए इस मठ का नाम हेम शाही मठ है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ जैसलमेर। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ जैसलमेर।